प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर अच्छा है और उसके जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु ने क्या ही बड़ी दया और करुणा हम पर की और आज हमें उसके पवित्र चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिए, इसलिए प्रभु के नाम को स्तुति हो। हम लोग आज पढ़ने वाले यशायाह अध्याय 43 उसका 7। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और मैंने रचा है और बनाया है। तो आओ हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते, वचन की सेवा को आपके हाथ में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करो। ये हमारी खास विनती है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें रचा है और बनाया है। परमेश्वर ने हर मानव को अपनी महिमा के लिए रचा है। आज जितने इस पृथ्वी पर मनुष्य दिखाई देते हैं वो सारे मनुष्य परमेश्वर की महिमा के लिए रचे गए हैं। लेकिन आदि मानव ने, यानी पहले मनुष्य ने, जो आदम कहलाता है, उसके पाप करने के कारण और मनुष्य क्या हो गया, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। इसी कारण से मनुष्य आज बुरा व्यवहार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि पाप ने क्या किया है, परमेश्वर की जो भलाई दिखाना चाहिए वो भलाई न दिखाकर बुरे काम उसके द्वारा प्रकट हो रहे, बुरे काम उसके द्वारा दिखाई देने लगे हैं। इसलिए प्रियो, पर मनुष्य, हर एक मनुष्य पाप के कारण मृत्यु को ले रहा है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए रचने के कारण उसने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को। यीशु मसीह इस पवित्र जीवन पृथ्वी पर जीकर पिता को महिमा की। उसने ऐसा जीवन जिया जिससे दिखाया कि परमेश्वर भला है, अच्छा है और बहुत अच्छा है। उसने सारी महिमा अपने स्वर्गीय पिता को दिया। इसीलिए ऐसा वो यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया। जो हम पाप के कारण दूर थे, तो जो पाप की सज़ा हमारी थी वो उसने अपने ऊपर उठाकर हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए क्या किया, कलवरी क्रूस पर प्राण दिया, अधोलोक में उतर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठकर वो स्वर्ग गया और स्वर्ग का दरवाज़ा जो बंद था वो खोल दिया। इसीलिए आज इस पृथ्वी पर सारे मानव जाति में यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का एक गठ, एक समूह तैयार हो गया। और जो लोग यीशु के पीछे चलते हैं, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को मेरा कहलाया गया है, ऐसा लिखा है। हर एक जो मेरा कहलाता है, वो कौन से लोग, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, यीशु को अपना प्रभु बोलकर ग्रहण किया है, यीशु को मेरा जीवन बोलकर ग्रहण किया है, वो लोग परमेश्वर के क्या है, मेरे कहलाए जाते हैं। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर आज हमें विश्वासियों के लिए, जो विश्वासियों का समूह है, उनसे वो क्या कह रहा है, एक पॉइंट, कि हम रचे गए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। ये बात अभी हमें मालूम है, सारे इंसान को मालूम नहीं है। पहले हमें भी मालूम नहीं था, लेकिन अब हम यीशु में आने के कारण परमेश्वर का प्रकाश हम पर चमका है, हमारा मन खुल गया है। अब हम सत्य बात जानने के कारण अब हमें मालूम हो गया कि हमारी रचना क्यों हुई है, परमेश्वर की महिमा के लिए। यानी हम ऐसा जीवन जीना है जिससे परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हम ऐसा लाइफ जीना है जिससे परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। आपको समझा? शैतान ऐसा जीने नहीं चाहता, जीना नहीं देना चाहता, क्योंकि शैतान हमारा शत्रु है। वो परमेश्वर का शत्रु है, इसलिए हमारा भी शत्रु है। पर शैतान आरंभ से वो मनुष्य के पीछे पड़ा है कि वो ऐसा जीवन जिए जिससे परमेश्वर के नाम को कलंक लगे। आज इंसान ऐसा जीवन जी रहे जिससे घर के लोग बोलते हैं ये पैदा नहीं होता। कोई माँ कहती है अगर ये मेरे पेट में नहीं आता तो अच्छा होता। इतना बुरा इंसान मेरे पेट में कैसा आ गया, ये मेरे पेट से कैसा निकला। कभी कभी माताएं ऐसी कहती है, कभी कभी पुरुष लोग जो अपने बेटे के बारे में ऐसा बोलते हैं, अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं कि बाप रे इतना भयानक बच्चा, ये मेरा बच्चा है, मैं तो ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं किया। इस रीति से क्या होता है, बुरा स्वभाव से उनके माता पिता हर्ट होते हैं और उनके माता पिता की बदनामी होती है। महिमा यानी उनका नाम ऊंचा करना और बदनामी यानी नाम नीचा करना। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर वो अपनी महिमा बताना चाहता था कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं करुणामय प्रेमी पिता हूँ। ये बताने के लिए मनुष्य की रचना की। इसलिए आज जितने मानव जब एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन जब मनुष्य एक दूसरे को क्षमा नहीं करते तब क्या होता है, शैतान की महिमा होती है। शैतान दिखाता है, देखो देखो तूने जिसको चुना वो कैसा है, देखा
तू कैसा है देखा, वो कैसा है। प्रियो, आज का जो वचन हमें परमेश्वर क्या बताना चाहता है मालूम? परमेश्वर ने जिसको चुना है वो गलत चुनाव है, ये शैतान बताना चाहता है। शैतान क्या बताना चाहता है? तूने जिसे चुना है, अभी बाइबल हमें क्या बताती है? मैंने तुझे चुना, आई हैव चूजन यू। पर मैं यीशु मसीह भी क्या कहता है? मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना। क्यों चुना? ताकि तुम फल लाओ, वो भी कितना बहुतायत। यानी यीशु मसीह ने हमें चुना है, लेकिन शैतान यीशु मसीह को और परमेश्वर को बताना चाहता है तूने जिसे चुना है वो गलत है। और इसीलिए प्रियो, इस संसार का जो संसारिक जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी उसके हाथ के नीचे है, लेकिन जिसे वो मेरा कहलाया जाता है, मेरा कहलाता है, उन लोगों को भी वो क्या करता है? चुनता है शैतान, और उन्हीं के द्वारा गलत काम करवाता है, ताकि वो बताने के लिए परमेश्वर को तूने जिसे चुना देख वो योग्य है क्या। आपको समझा? मैं आपको एक बाइबल में का एक उदाहरण बताती हूँ। मुझे आज का वचन क्या है मालूम? आज का वचन परमेश्वर ऐसा कहता है कि परमेश्वर जिसे चुनता है अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपना काम करने के लिए, शैतान उसका ही इस्तेमाल कर कर परमेश्वर के नाम की बदनामी करता है, परमेश्वर के नाम को कलंकित करता है। मैं फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनो। परमेश्वर जिसे चुनता है कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर का नाम ऊंचा करे, परमेश्वर के पीछे चले, शैतान उसी व्यक्ति का इस्तेमाल करता है परमेश्वर का नाम कलंकित करने के लिए, गलत काम करने के लिए। आपको समझा? परमेश्वर जिसे चुनता है उसी व्यक्ति के पीछे पड़ा रहता है शैतान, ताकि ये परमेश्वर के नाम की बदनामी करे। अच्छा, तूने कलीसिया बनाई ना, तूने चर्च बनाया ना, ठीक है, मैं तेरे द्वारा ही ऐसा काम करूँगा कि लोग बोलेंगे अरे ये तो चर्च बनाया, ये चर्च वाला व्यक्ति ऐसा है, अरे क्या फ़ायदा ये धर्मी बनकर, ऐसा काम कर कर कितना गंदा काम ये करता है। मैं आपको बाइबल में का एक उदाहरण बताती हूँ, तब आपको समझेगा। बाइबल में सोलोमन नाम का एक व्यक्ति है जो दावीद का पुत्र है। आओ हम पढ़ेंगे उसके विषय पे। हम निकालेंगे पहला राजा की पुस्तक अध्याय 6, पहला राजा की पुस्तक अध्याय 6 और उसका 37-38। चौथे वर्ष के जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई, और 11वें वर्ष के बूल नामक 8वें महीने में वह भवन जो उस सब समय जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति से सुलेमान को उसे बनाने में 7 वर्ष लगे। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ लिखा है कि सुलेमान के द्वारा परमेश्वर का मंदिर कितना साल लगा? 7 साल बनाने को लगा। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा, दावीद की इच्छा थी कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊं, लेकिन उसके हाथ से खून बहाया गया, इसलिए उसके हाथ से मंदिर नहीं बनाया गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे पुत्र सुलेमान के द्वारा क्या होगा? मंदिर बनाया जाएगा। और सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर 7 साल बनाने के लिए लिया। अब ये 7 साल परमेश्वर का मंदिर बनाने वाला ये सुलेमान अपना खुद का घर बनाने के लिए कितना साल लेता है? 13 साल। कितना साल लेता है? 13 साल। देखो 7वां अध्याय उसका 1 वचन, 7 चैप्टर वर्स 1। सुलेमान ने अपना महल भी बनाया और उसके निर्माण के कार्य में 13 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 13। आपको समझा? ये हम देखते हैं कि जिस परमेश्वर ने सुलेमान को अपना काम करने के लिए, परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए चुना, उसने वो मंदिर 7 साल बनाने के लिए लिया। लेकिन खुद का जब विषय उसके जीवन में आया तो शैतान ने उसका वो घर बनाने के लिए बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा बनाने के लिए 13 साल लिया। मालूम हुआ? अब हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि जिस व्यक्ति का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए, जहाँ लोग आकर इकट्ठा हो, परमेश्वर से मिले, परमेश्वर को भेंट चढ़ाए, वही व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया शैतान का मंदिर बनाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 11 और उसका वचन 7। उन दिनों में सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़, कहाँ पर? यरूशलेम के पहाड़ के सामने मोआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए
और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती थी और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को सुलेमान को चुना, क्या चुना कि ये मेरा परमेश्वर मेरा घर बनाए, लेकिन देखो शैतान ने भी उसी को इस्तेमाल किया ताकि उसका भी घर बनाए, उसका भी मंदिर बनाए। वो भी एक नहीं, कितने मंदिर बनाए? 3-4 मंदिर बनाए उसने, अलग अलग बहुत सारी जगह पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर उसने अपने स्त्रियों के लिए मंदिर बनाया। वो क्यों गिरा मालूम? क्योंकि उसकी कमज़ोरी थी स्त्री, व्यभिचार, वो उसकी कमज़ोरी थी, इसलिए वो परमेश्वर के नज़र में घृणित काम किया। देखो ऐसा लिखा है, ऊपर का पढ़ो 6 वचन। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है, यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। तो हम यहाँ प्रियो देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि सुलेमान ने बहुत गलत काम किया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर हमें यहाँ बताना चाहता है कि हम लोग केयरफुल रहना चाहिए, हम इस विषय पे बहुत जागरूक होना चाहिए कि परमेश्वर जिसे चुनता है उसके पीछे दुष्टात्मा शैतान भी लगी रहती है, ताकि उसके द्वारा यीशु का नाम, परमेश्वर का नाम बुरा हो। परमेश्वर को पछतावा होना चाहिए कि मैं इसको क्यों चुना, छी इतना बुरा लाइफ ये जी रहा है मुझ में। क्योंकि जब अभी मैं उदाहरण बताती हूँ, अगर सोचो परमेश्वर ने जोशुआ को चुना है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, लेकिन शैतान हमारे ही द्वारा परमेश्वर का नाम ऐसा करेगा जिससे कलंकित हो जाए। अगर मेरे गलत स्वभाव के कारण क्या होगा, परमेश्वर का नाम कलंकित हो जाएगा ना। लोग क्या बोलेंगे, देखो देखो वचन सिखाती है और खुद देखो कैसे करती है, देखो देखो वचन सिखाती खुद गाली देती, देखो देखो वचन सिखाती उसका बेटा देखो कैसा कैसा है। इस रीति से किसका नाम कलंकित होता है? परमेश्वर का। परमेश्वर ने मुझे चुना ना, परमेश्वर ने आपको चुना, यानी हमारे द्वारा एक ऐसा काम करवाने के लिए शैतान ताक में रहता है, इंतज़ार करता है, और उस समय तक इंतज़ार कर कर मौके का फ़ायदा उठाकर ऐसा गिराता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की निंदा हो जाए, और जिससे परमेश्वर बहुत दुखी हो जाए कि अरे कितना ऐसा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? प्रियो, परमेश्वर ने दावीद को चुना, क्या कम स्त्रियाँ थी उसके पास? परमेश्वर ने उसको कुछ कम दिया था क्या? सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी उसने यूरिया की पत्नी को रख लिया। कितना गलत काम शैतान ने उसके द्वारा किया। शैतान ने उसको मोहित किया, शैतान ने उसको व्यभिचार में गिराया और बाद में हत्या भी करवाया। ये गलत काम। परमेश्वर ऐसा सिखाता है क्या? नहीं ना। परमेश्वर दावीद राजा के द्वारा क्या किया? इस्राएल देश स्थापित कर कर उस नगर को स्थिर किया, पैलेस्तियों के हाथ से छुड़ाया, और वही व्यक्ति दावीद क्या कर रहा है? अपने देश के लोगों के साथ गलत काम कर रहा है। तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है क्या? नहीं होती। आपको समझा? हर एक व्यक्ति परमेश्वर का सृजा है, इसलिए सृजा है जो उसका कहलाता है। एक बार विश्वासी बन गया, परमेश्वर को जान गया, सत्य समझ में आ गया, फिर उसने ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे परमेश्वर के नाम की निंदा हो, परमेश्वर का नाम खराब हो। शैतान उन्हीं व्यक्तियों को इस्तेमाल करता है ताकि परमेश्वर की निंदा हो जाए, परमेश्वर की बुराई हो, परमेश्वर का नाम कलंकित हो जाए। इसीलिए प्रियो, हम और एक वचन पढ़ेंगे 7 अध्याय का 9वां अध्याय का 9 अध्याय उसका 10। सुलेमान को यहोवा का भवन और राजभवन दोनों बनाने के लिए 20 वर्ष लगे। हम लोग को अक्सर ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर का भवन बनाने के लिए सुलेमान को कितना साल लगा? 9 का 10 9 अध्याय उसका 10वां वचन। कितना साल लगा? हम लोग बोलते हैं 20 साल लगे, जबकि ऐसा नहीं है। विश्वासियों के पढ़ते समय बहुत लोगों के मनों में ऐसा डालता है सुलेमान को 20 साल लगा बनाने के लिए। नहीं, 7 साल ही लगा परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। 13 साल लगा उसे अपना भवन बनाने के लिए, खुद का महल बनाने के लिए, और शैतान के लिए फिर उसने बहुत सारे मंदिर बनाए, वो भी ऊंचे पहाड़ पर। आज प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें ये सिखाता है, हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना है। हमारे यीशु मसीह भी नए करार में ऐसे ही कहते हैं। यूहन्ना अध्याय 6 का जॉन चैप्टर 6 वर्स 17 में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 6 जॉन चैप्टर 6 वर्स 17। जॉन चैप्टर 6 वर्स 17। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को न चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। क्या लिखा है? मैंने तुम 12 को नहीं चुना, लेकिन उन 12 का इस्तेमाल शैतान कर रहा था ना।
उन जिन लोगों को उसने चुना उन्हीं में से एक शैतान का मददगार हो गया। कौन? यहूदा इस्करियोती। यीशु को जब पकड़वाया गया तब ये सारे शिष्य क्या हो गए? भाग गए। और पतरस ने क्या किया? 3 बार इनकार किया। अभी आपको समझ में आया इससे क्या हो गया? परमेश्वर की महिमा हुई क्या उन शिष्यों के द्वारा? नहीं हुई ना। मतलब आप एक बात हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है। पर यीशु मसीह यहाँ लिखा है, कहता है कि मैं तुम 12 को चुना है, लेकिन क्या लिखा है? तुम में से एक व्यक्ति शैतान का है। यीशु मसीह 13वें अध्याय में कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 13, जॉन चैप्टर 13, जो लोग यीशु के पास आने के बाद यीशु के जैसा रहते नहीं, यीशु का महिमा करते नहीं। 13 अध्याय जॉन चैप्टर 13 उसका 18 उसका 18, उन लोगों को जो लोग पाप में गिरते हैं, गलत काम करते हैं, उन लोगों को कहता है 18 वचन, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है, मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर लात उठाई। अक्सर बच्चे भी ऐसे ही करते, माँ बाप के साथ रहते हैं, माँ बाप के गोद में बैठते हैं, खाना खाते हैं, उनसे नाम लेते हैं, पैसा लेते हैं, बड़े हो जाते हैं और बाद में उन्हीं के ऊपर लात उठाते हैं। तो ऐसे ही होता है प्रियो, इससे माँ बाप की महिमा नहीं होती, माँ बाप दुखी हो जाते। वैसे ही यीशु के राज्य में जिसको यीशु ने चुना है वो लोगों के द्वारा परमेश्वर की, यीशु की महिमा होनी चाहिए। लेकिन अगर वो अच्छा जीवन नहीं जीते, यीशु के राज्य के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके नाम के लिए अड़खड़न या रुकावट का पत्थर बनते, तो वो लोग कैसे मालूम? उन्होंने यीशु की रोटी खाई, देह खाया, प्रभु भोजन खाया, वचन खाया और बाद में ये सब खाकर भी वो लोग कैसे हो गए? बेईमान हो गए, यीशु के ऊपर लात उठाने वाले हो गए। वो लोग कैसे लोग हैं? यीशु के ऊपर लात उठाने वाले लोग हैं, जो लोग यीशु के जैसा जीते नहीं, यीशु का वचन अपने घर में चलाते नहीं, यीशु के जैसा लाइफ जीते नहीं। ये क्यों होता है? आज बहुत सारे घरों में बहुत सारे पुरुष दारू पीते हैं, आज बहुत सारे घरों में फैमिली प्रेयर नहीं है, आज बहुत सारे घरों में वैयक्तिक प्रार्थना बहुत जनों का नहीं है, आज बहुत सारे घरों में बाइबल नहीं पढ़ा जाता है, आज बहुत सारे घरों में एक प्रभु के साथ प्यार जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते। क्यों ऐसा होता है? वो भी विश्वासियों से, इसलिए क्योंकि शैतान उनको इस्तेमाल करता है और वो मनुष्य सोचता भी नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, शैतान मुझे इस्तेमाल करेगा, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जागृति नहीं रहता अपने विषय में, सो जाता है और इसलिए बुरा करता है। मेरी इच्छा है मैं ऐसा करूँ, मेरा मन नहीं मैं बाइबल पढूँ, मेरा इच्छा नहीं मैं प्रार्थना करूँ, मेरा मन नहीं मैं चर्च में आऊँ, बिल्कुल नहीं। इस रीति से मेरा मन, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो अपने विषय में जागरूक नहीं रहे। सुलेमान भी ऐसा ही हुआ, परमेश्वर के भवन को बनाने के बाद वो अपने विषय में जागरूक नहीं रहा, वो पाप में मन लगा दिया और इसीलिए उसके अंदर क्या हो गया? शैतान का मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। आप ऐसे होना चाहिए क्या? यीशु को भी ऐसा ही परीक्षा से गुजरना पड़ा। मत्ती अध्याय 4 में पढ़ सकते हैं, इब्लीस उसके पास आकर, परखने वाला उसके पास आकर, शैतान उसके पास आकर क्या हुआ? उसे परीक्षा में लिया। परमेश्वर की महिमा के लिए वो आया है, वो रोटी खाने के लिए आया था क्या? वो नहीं, वो परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए आया था। लेकिन उसे कैसा प्रलोभन डाला? पत्थरों को तू रोटी बना दे। लेकिन उसने कहा मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जिंदा रहता। दूसरा डाला तो ऊंचे पर से अपने आप को गिरा दे, तेरे विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ झेल लेंगे। उसने क्या किया? यीशु मसीह को ऐसे बहकाने का कोशिश किया ताकि वो परमेश्वर की महिमा नहीं करे परंतु परमेश्वर की परीक्षा करे। लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा भी लिखा है कि तू प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को जागरूक रखा था। तीसरा, उसको सारा प्रलोभन दिखाया, उसको दारू दिखाई, संसार की एक एक वस्तु, सोना चांदी, अथॉरिटी, सब कुछ दिखाया। बोला ये मैं सब तुझे दे दूंगा, तू मुझे दंडवत कर। यीशु ने कहा शैतान दूर हट। बाइबल में पवित्र शास्त्र में लिखा है तो अपने प्रभु परमेश्वर को ही दंडवत कर। आपको समझा? यीशु को भी इस परिस्थिति से गुजरना पड़ा, लेकिन यीशु गिरा नहीं, उसने पिता की ही महिमा की। आज हमें यीशु मसीह यही सिखाते हैं कि अगर यीशु मसीह ने हमें चुना है तो हमें भी क्या करना है? ऐसा जीवन जीना है जिससे पिता की महिमा हो। ऐसा लाइफ नहीं जीना है जिससे परमेश्वर के नाम की निंदा हो।
अगर आप घर में सही जीवन नहीं जीते तो घर के लोग बोलेंगे तेरा क्या फ़ायदा चर्च में जाकर, अरे तू क्या सीख के आता है, तेरी दीदी तेरे को यही सिखाती है क्या, है ना। अगर सोचो मेरे बच्चे भी सही नहीं जीवन व्यतीत करते, जोशुआ एस्तर, तो उनके विषय में ऐसे ही बोला जाएगा, अरे ये पास्टर के बच्चे होकर ऐसा करते हैं, क्या फ़ायदा, ये लोग बचपन से वचन सुनते हैं, इनमें तो कोई फ़र्क है ही नहीं, फिर हमारे बच्चों में क्या फ़र्क आएगा, है ना। तो ये किसे सोचना चाहिए, इन दोनों को, जोशुआ और एस्तर को सोचना चाहिए कि अगर मैं हमारे गलत स्वभाव से, गलत कामों से हमारे माता पिता की और चर्च की बदनामी होगी, मुझे हम लोग को ऐसा जीवन नहीं जीना है। गुस्सा आता है तो कंट्रोल करना है। यीशु को भी भूख लगी थी, यीशु ने पत्थर खाए क्या, यीशु ने पत्थर खाए क्या, नहीं खाया ना, मिट्टी खाया नहीं। तो वैसे ही वो रुका रहा, परमेश्वर के टाइम के लिए रुका रहा, परमेश्वर ने उसके लिए एक समय रखा था भोजन के लिए। बाद में स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल कर रहे थे ना, रोटी दिया ना, तो रुका रहा, पत्थर नहीं खाया, पत्थर को रोटी बनाकर नहीं खाया, आपको समझा। तो वैसे ही कंट्रोल किया ना, तो क्यों, उससे परमेश्वर की महिमा हो। वो पत्थर खाने वाला होता, रोटी बनाकर भले वो पत्थर खाता, रोटी है लेकिन फिर भी वो पत्थर था ना, वो किसी और को फंसा सकता था। शैतान तो यही बोलता ना तेरा तूने जिसको चुना ये मानव जाति को उद्धार देगा, मानव जाति का सारा पाप उठाने वाला, अरे सादा भूख कंट्रोल नहीं है इसको, ये क्या मानव को उठाएगा, खुद की भूख उसको कंट्रोल नहीं है, और ये आया है मानव जाति को अपने ऊपर उठाने के लिए, उसका पाप उठाने के लिए। इसको सादी सी भूख कंट्रोल नहीं, पत्थर खाए उसने पत्थर, हे परमेश्वर देख तेरे चुना हुआ कैसा है, ऐसा बोलकर वो दोष लगाता। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत बार देखा है कि शैतान कैसा मनुष्य जाति के लिए, जो चुने हुए लोगों के लिए, वो कैसा आकर दोष लगाता था। इसीलिए यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो उसने बोला मेरे कारण कभी मेरे पिता की बदनामी नहीं होगी, मेरे पिता पर दोष नहीं लगाया जाए। हमारे परमेश्वर ने जिसको चुना है वो योग्य है, लेकिन वो योग्य नहीं ये दिखाने के लिए शैतान काम करता है। शैतान का मुख्य उद्देश्य है कि परमेश्वर को कैसे भी डाउन करना, नीचे करना, कि तूने इसको चुना ना, तूने इसको चुना ना। देखो आज बहुत आए पास्टर लोग, प्रभु के दास लोग, प्रभु के सेवक कलीसिया में सेवा करते हैं, लेकिन ऐसे जीवन जीते हैं जिससे उस कलीसिया की बदनामी होती है। शैतान उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करता है कलीसिया की बदनामी करने के लिए। आज ऐसे कितने प्रेषित हैं जो चर्च बनाते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा चर्च बनाता है, लेकिन उन्हीं प्रेषितों के द्वारा बहुत सारे चर्चेस में उंगली उठाई गई। ऐसा नहीं होना। आज हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है प्रियो, शैतान इस रीति से मनुष्य को पाप में गिराने के लिए ताक में रहता है, उन लोगों को जिसको प्रभु ने चुना है, किसके लिए, खुद की महिमा के लिए। और इसीलिए आज बुद्धिमान हो जाओ, गलत काम करोगे, किसी को क्षमा नहीं करोगे, कड़वाहट से बुरी बातें बोलोगे, तो याद रखना आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हो, परमेश्वर की निंदा करने वाले, परमेश्वर को नीचे करने वाले हो। आप बोलोगे मेरा शरीर है कम नियंत्रण में नहीं, ऐसा कैसे नियंत्रण में नहीं, हमारे वश में हम सब लोग, हम सब अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा संयम की आत्मा है, कंट्रोल करने वाली आत्मा है। आज पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर कंट्रोल करती है, तो क्या वो हमें कंट्रोल नहीं करेगी? है ना। सुलेमान नाश हुआ, अगर आपको भी नाश होना है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर के राज्य में आज आकर शैतान का काम करो। इसीलिए आज बहुत है लोगों ऐसे पूछते हैं कि अरे इतना इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इतना इनके लिए ऐसा करते हैं, फिर इन्होंने मुझे यीशु के पास लाया और आज यही व्यक्ति ऐसा जी रहा है। इसलिए जीता है क्योंकि वो व्यक्ति अपने प्राण के प्रति सो गया है ना। बाइबल में लिखा है हे सोने वाले जाग, है ना, ऐसा ही लिखा है ना। इफिसियों की पत्री में, एफिशिएंस निकालो, इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां वचन लिखा है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी।
तो वो लोग सोए हैं। कौन से लोग? देखो पढ़ेंगे उस वचन को, 12 वचन से, 12 वचन से। उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। मतलब उनके गुप्त काम, किनके गुप्त काम? जो लोग परमेश्वर के ज्योति में चलकर अंधकार के काम करते हैं। जो लोग 5वां अध्याय उसका 12, 5वां अध्याय उसका 12। जो लोग परमेश्वर के ज्योति में चलकर भी क्या कर रहे हैं? गंदे गुप्त काम कर रहे हैं। कौन से गुप्त काम करना? अभी कौन से गुप्त काम होते हैं? झूठ बोलना, चोरी करना, निंदा करना, ये गुप्त है ना। अभी अगर मैं रजनी के साथ एक निंदा कर रही हूँ तो फिर क्या है? ये गुप्त में, कोई सुन रहा है क्या? कोई देख रहा है क्या? ये गुप्त काम है। गुप्त काम व्यभिचार है, गुप्त काम मूर्ति पूजा है, प्रसाद खाना है, सिगरेट पीना है, बीड़ी पीना है, ये गुप्त काम है। कोई नहीं देखता, खुलेआम थोड़ी करते। एक बार चर्च में आ गए, सोचो मैं चर्च में अभी आ गई, मैं क्या ओपनली सबके सामने सिगरेट पीऊँगी क्या? मैं क्या करूँगी? अगर मेरे अंदर इच्छा है तो मैं बाथरूम में जाकर पीऊँगी। आपको समझो, बाहर तो मैं दिखाऊंगी मैं बहुत सभ्य हूँ। ये गुप्त काम है जो मेरा, जो गंदा काम है। ऐसे लोगों की इसलिए बहुत लोगों को ऐसा काम करने को वो कैसे बोल सकते हैं? ऐसा उनको बारे में बोलना भी शर्म बात है कि अरे बाप रे, ये विश्वासी होकर 10 साल हो गया फिर भी आज व्यभिचार कर रहा है। आज ये 15 साल हुआ, 20 साल हुआ, 10 साल हुआ और ये आज भी दारू पी रहा है। तो फिर इतने साल से वो सिर्फ दारू उसकी नहीं छूटी? ये लज्जा की बात है ना। यहाँ लिखा है जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं, और जो कुछ प्रकट होता है वो ज्योति है। ऐसे लोग क्या है? सोए हुए लोग हैं। उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि अरे परमेश्वर ने मुझे चुना परमेश्वर का काम करने के लिए, और मुझे ही शैतान इस्तेमाल कर रहा है। जिस परमेश्वर के लिए मैंने इतना बनाया, काम किया, मेहनत किया, पसीना पसीना बहाया, उसको मैं तोड़ रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ, नाश कर रहा हूँ। इसीलिए तो प्रेरितों के काम में लिखा है, ये कहता है प्रेरितों के काम में स्टीफन कहता है, पढ़ेंगे उस वचन को 7 का। अभी परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, तब तक आप निकालो प्रेरितों के काम अध्याय 7, एक्ट ऑफ अपोस्टल चैप्टर 7। उनको परमेश्वर ने क्या किया? उनको परमेश्वर ने फिरौन के हाथ से छुड़ाकर उनको कहाँ लाया? एक वाचा बांधे हुए देश में लेकर जा रहा था जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। वहाँ वो लोग गुलामी में नहीं थे, स्वतंत्रता में जीने वाले थे। लेकिन देखो उनको निकाला किस लिए? किधर से निकाला? फिरौन के हाथ से, मिस्र में से। क्यों निकाला? ताकि वो मूर्ति पूजा नहीं करे, बुराई काम नहीं करे। लेकिन देखो पर जिस परमेश्वर ने उनको निकाला, उन्हीं जातीय लोगों के सामने उसका 43 पढ़ेंगे, 7 का 43। तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे के लिए फिरते थे, अर्थात उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने दंडवत के लिए बनाया था। अतः मैं तुम्हें बेबीलोन के परे ले जाकर बसाऊंगा। ये लोग क्या करते थे? देखो 42 पढ़ो। अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया, आकाशगण को पूजे, जैसे भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में लिखा है। जिस परमेश्वर ने उनको निकाला उसकी पूजा करने के बजाय, उसकी भक्ति करने के बजाय वो लोग किसकी भक्ति कर रहे थे? मूर्ति की, सोने की, बछड़े की, मोलेक की और रिफान देवता की, तारों की, मूर्तियों की, भिन्न भिन्न मूर्तियों की। लोगों ने क्या किया? अरे इनका परमेश्वर इनको मिस्र देश से निकाला, ये लोग देखो किसकी पूजा कर रहे, किसकी भक्ति कर रहे, है ना। हाँ, ये परमेश्वर हमें सिखाता है प्रियो। हमें आज परमेश्वर बहुत ख्याल से रहने के लिए बताता है। प्रियो, परमेश्वर ने जिसे चुना है, परमेश्वर ने जिसे अपनी सेवा के लिए चुना है, दुष्ट शैतान उसी व्यक्ति का इस्तेमाल करता है परमेश्वर का नाम कलंकित करने के लिए, खराब करने के लिए, और जो कुछ परमेश्वर के लिए बनाया है उसे उद्ध्वस्त करने के लिए। इसलिए बाइबल में लिखा है ना, बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से उसे तोड़ देती है। तो वैसे ही प्रियो, बहुत सारे हम सब मसीह लोग भी वैसे ही है। परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर कर घर बनाता है, उसका मंदिर बनाता है, लेकिन दुष्ट उन्हीं लोगों का इस्तेमाल कर कर अब उन्हीं हाथों से वो तोड़वा देता है। यानी जितने अच्छे काम मसीह में किए वो सब
अस्त व्यस्त खराब उद्ध्वस्त नष्ट करा देता है। तो इसलिए आज के इस वचन से परमेश्वर ने आपको चुना है मेरा कहलाने के लिए, इसलिए जागरूक रहो, परमेश्वर की महिमा करो, ऐसा जीवन जियो जिससे परमेश्वर की महिमा हो। अब तक अगर आपसे कुछ हुआ होगा, अब तक कुछ हुआ होगा, अभी आगे नहीं करो, आगे नहीं करो। आप जब बाइबल पढ़ते हो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। आप आने वाले हर एक व्यक्तियों से रिस्पेक्ट में बात करते हो एकदम, तो वो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। आप काम करते हो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। आप बाइबल पढ़ते हो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। आप झगड़ा करते हो उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। आप पत्नी को मारते हो उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। आप गाली गलौज देते हो उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, प्रार्थना नहीं करते हो और चोरी करते हो, चोरी चालाकी करते हो, झूठ बोलते हो, इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। गलत गलत पिक्चर्स वीडियोस देखते हो, इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। आपको समझा? इसीलिए आपको परमेश्वर ने क्यों चुना है? उसकी महिमा के लिए। अगर चुनने के बाद भी अगर आपको मालूम होने के बावजूद भी आप कर रहे हो तो सोलोमन कैसा हुआ? नाश हो गया ना। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहा। तो वैसे उन लोगों के ऊपर भी रहता है। अगर आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से जीकर। नहीं चाहिए, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, परमेश्वर को प्यार कर रहे हो, उसके लिए मंदिर बना रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो, उसके लिए कष्ट कर रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो ख़राब मत करो, जागरूक रहो। क्या मैं ये काम कर कर मेरे प्रभु की महिमा होगी क्या? मैं भी ऐसे मैं भी अगर सोचो, अभी अगर मैं मूर्ति जहाँ होती है वहाँ मैं जाऊँगी तो जाने से पहले मैं सोचूंगी, बाबा वहाँ मूर्ति होती, मैं वहाँ जाना शोभा देता है क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। आपको समझा? प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है। इन विषयों पर हमें परमेश्वर खास सिखाता है। जागरूक रहो, पीछे हटे लोगों से दूर रहो, सावध रहो और सो मत जाओ। आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, परमेश्वर की स्तुति गा रहे हो इन होठों से, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तुझा सारखा कोणी नाही। इसी होठों का इस्तेमाल शैतान पिक्चर के गानों को बजाने के लिए लेता है। वो पिक्चर के होठ गाने इसमें से निकालता है, झिंगाट 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 कहो ना, या फिर कुछ भी दूसरा पिक्चर के गाने, अभी तो मुझे नहीं मालूम, तो वो निकालता है जिस होठों से, जिस होठों को प्रभु ने स्तुति के लिए चुना, जिस होठों को प्रभु ने स्तुति के लिए चुना, वही होठों से वो पिक्चर के गाने शैतान क्या कराता है? निकलवाता है। बोलता है तू पिक्चर का गाना गा। इस रीति से बहुत सारे ऐसे, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण आपको लिया, परमेश्वर की सेवा ली और एक गाने के विषय पे लिया। बहुत सारी बातों में आप मंदिर में जाने वाले लोग हो, शैतान उसी पैरों से कहीं और भी लेके जाता है जहाँ जाने को मना है, जहाँ जाने को मना है। ऐसे बहुत सारे। अभी हम लोग परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, हम दारू की दुकान में जाएंगे क्या? जहाँ दारू बिकती है, या होटल में। ऐसे हम लोग जब होटल देखने को देखते हैं तो मैं तो यही देखती हूँ, अरे परमिट बार लिखा है तो हम मालूम पड़ जाता है बाबा ये अपना होटल नहीं है, ये अपना लाइक का होटल नहीं है। फैमिली रेस्टोरेंट जिधर नो दारू उधर घुसते हैं ना। तो ऐसा हम यहाँ देखते हैं प्रियो, पर हम चेक करना। ऐसे बहुत सारी बातें, मैं ऐसा आपको बहुत सारे आप ले सकते हो। मैंने अभी जैसे बताया कि ये पैर चर्च जाते हैं, ये पैर दारू की दुकान में भी शैतान लेके जाता है। ऐसे बहुत जगह में आप पकड़ सकते हो, अलग अलग बातें भी आप बोल सकते हो। ये आँख और ये हाथ बाइबल लेती है ना, आप ये आँख से बाइबल पढ़ते हैं, ये आँख से शैतान कुछ भी गंदा करा सकता है। तो इसलिए जागरूक रहो। आप परमेश्वर के चुने हुए हो, परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। और हम प्रार्थना करेंगे, हमसे अगर बहुत सारे ऐसे काम हुए जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं हुई तो उसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे आज से प्रभु मैं ऐसा जीवन जीऊँगा जिससे मैं पर आपकी महिमा हो, मेरे द्वारा शैतान का कोई काम नहीं हो। हाँ, क्योंकि देखो मैं भी कभी कभी पहले बहुत बीच बीच में झगड़ा करती थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि अरे झगड़ा करने से लाभ नहीं है, उससे शैतान यही चाहता है। फिर धीरे मैंने प्रार्थना करके 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 प्रभु से बोल के झगड़े पे जय पाया है।
आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है। ऐसा नहीं कि मालूम हो गया गलत काम है बोल के छोड़ नहीं दिया, मैंने उस पर प्रेयर किया, उस पर प्रार्थना करके 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 जय प्राप्त किया। जब तक ऐसी परिस्थिति भी आई कि मैं झगड़ा करना चाहिए, लेकिन मैंने झगड़ा नहीं किया, सहा कंट्रोल किया, मुंह से अपशब्द नहीं निकाला। आज परमेश्वर हमें वही सिखाता है। ऐसे बहुत सारी कमज़ोरियाँ हमारे अंदर होती जो शैतान इस्तेमाल कर कर उसके परमेश्वर के नाम की निंदा कराए और महिमा न होने दे और बदनामी कराए। परमेश्वर के नाम की बदनामी हो जाए। अरे काय थी चर्च, वो क्या चर्च की दीदी है, हाँ ऐसी करती, उधर आई थी, उसको मैंने उधर देखा था, ऐसा करके बदनामी। तो फिर किसकी बदनामी होगी? यीशु की। ऐसा तो हम आज माफ़ी मांगेंगे प्रभु से, सब लोग प्रभु से हाथ जोड़कर आंखों को बंद कर प्रभु से माफ़ी मांगें। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। प्रभु आपने अपनी महिमा के लिए हमें सृजा है जो हम आपके कहलाए जाते हैं, लेकिन प्रभु हमने ऐसे काम भी किए हैं जिससे आपकी महिमा तो नहीं हुई, लेकिन आपकी निंदा और आपके ऊपर बहुत सारे पत्थर भी मारे गए। हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर प्रभु। दोष लगाने वाले ने बहुत बार आपके सामने जाकर बोला कि देख इसने ऐसा किया, तेरा चुना हुआ है ना, देख। माफ़ कर प्रभु, क्षमा कर। आज के बाद ऐसा जीवन कभी नहीं जिए, अच्छा जीवन जिए। हम परमेश्वर के रचना है, परमेश्वर के लिए रचे गए, शैतान के लिए नहीं। लेकिन हम ऐसे सो जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से जीकर शैतान के भी काम करते हैं, ये मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन हमें माफ़ कर। अभी हम जागरूक रहेंगे, हम सबको सचेत रखना और हमसे कोई गंदा काम, शैतान का काम होने नहीं देना। सभी को आशीषित करना, आंखों की पुतली के समान संभाले प्रभु यीशु के नाम से। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु।